कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल, हमारे और क्रिश्चियंस में एक फर्क है। क्रिश्चियंस के जितने जायदाद हैं, जितने प्रॉपर्टीज हैं, आप देख सकते हैं फुली कंपाउंडेड, कब्रिस्तान हो, उनकी चर्च हो। अगर तुम प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं आप। एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दूसरा फिजिकल पोजीशन। अगर तुम्हारा कंपाउंड है तो तुम्हारा फिजिकल पोजीशन प्रूव कर सकते हैं या नहीं। अगर इसलिए मैं आपके जरिए से मालूम कराना चाहता हूं, एक सिंगल एजेंसी हो। नंबर 2, एक साल, आने वाला एक साल 90% जो भी फंड मिलेगा वो फंड जो है कंपाउंड वॉल के लिए जाएगा। यू प्लीज प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फर्स्ट priority to put up the compound wall, construct a small house, keep somebody, take electricity, take water connection, make proper खाता। इससे हमारी प्रॉपर्टी बस। ये साल जो है 2022, ये आपके आंख को खोला है। में एक जगह ऐसा ही प्रेसिडेंट का मर्डर हुआ है। ये रीजन की वजह से वहां पे ग्रुपिज्म हुआ, गलाटा चल रहा है मस्जिद कमेटी में, और उसके साथ साथ जो लाइन ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से मारा तोड़ी, मर्डर, वायलेंस। इसके जिम्मेदार कौन? क्यों तुम्हारा प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो रहा वहां पर? तो अभी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है? जितने हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, देखना चाहिए कि वहां अगर टाइम खत्म हो गया तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर डालो, इलेक्शन कराओ या कमेटी बनाओ। टिप्पू नगर, अभी साहब, टिप्पू नगर, बैंगलोर सिटी, वहां मस्जिद खुदादाद बल्कि एक कमिटी मस्जिद है। उस मस्जिद के सदर जनाब अयूब साहब थे। लास्ट वहां पे इलेक्शन चला 2014 में। 2014 के बाद में अभी तक कमेटी नहीं बनी। सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट रहे हो। वक्फ बोर्ड के जो ऑफिसर हैं उनकी जिम्मेदारी बनती थी, वो टर्म खत्म होने के बाद में वहां पे केयर टेकर का अपॉइंटमेंट होना था। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटर को डालना था, इलेक्शन करवाना। सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट रहे, जिसकी वजह से अयूब खान के भतीजे मतीन, उन्होंने उनके चाचा से कहा, तुम कैसा भी तुम्हारे बीवी कारपोरेट रहे, मस्जिद की प्रेसिडेंटशिप मुझे छोड़ को दो। जब नहीं छोड़े तो दोनों में गड़बड़ चली, गलाटा हुआ। आखिर में इसी वजह से अयूब का मर्डर भतीजे मतीन ने किया। इसके जिम्मेदार कौन बोलो? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वहां का वक्फ ऑफिसर को तुम सस्पेंड करना चाहिए। व्हाट द हेल ही वाज डूइंग? Why he has not brought to the notice of the वक्फ बोर्ड? केयर टेकर को क्यों नहीं डाले? एडमिनिस्ट्रेटर क्यों पोस्ट नहीं करे? वहां पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? इस मर्डर के जिम्मेदार कौन? Is it not negligency on the part of the वक्फ ऑफिसर, वक्फ अथॉरिटीज? मैरिज सर्टिफिकेट पहले वक्फ बोर्ड से इश्यू होती थी, उसे रोक दिया गया है क्योंकि गुलबर्गा में एक केस हुआ था। वो केस की वजह से जो है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो खाजी एक्ट जो है पहले ही अबालिश हो गया है 1880। तो इसलिए जो है वो केस चला, उन्होंने डायरेक्शन दिए कि उसके बाद में ये स्टे दे दिए, इसको इशू नहीं करो बोल। अभी बोर्ड ने जो है वक्फ बोर्ड ने
ये जो है गवर्नमेंट को लिखे हैं, ये खाजी एक्ट नहीं, खाजी एक्ट ख़त्म हो चुका है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट देना है। अब बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी फेस करना पड़ रहा है। रीज़न क्या है? हस्बैंड जो है, शौहर दुबई या सऊदी में काम कर रहा है, बीवी को बुलाना चाहता है शादी के बाद में। जब तक मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पे उसे वीज़ा नहीं मिलता। तो इसलिए हम भी लेटर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को टू एक्सपीडाइट दिस और परमिशन दे बोले। और उनको भी बोले हैं कि तुम जो है इमीडिएट, ऑलरेडी उनका लेटर गया है, उसको पहले से इशू कर रहे हैं ना? नहीं, अब नहीं कर रहे। ये भी मैंने कहा आपको मनाया जा रहा है। थोड़े स्कूल्स में जहाँ मुसलमानों की आबादी या स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वहाँ पर जो है परमिशन दे रहे थे, मिलाद भी मनाई जा रही थी। ये न्यू गाइडलाइंस जारी होने के बाद में पर्टिकुलर है ना, एजुकेशन मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शंस के बाद में ये एक्सेप्ट ये अब जो हाल ही में आया है गणेश त्योहार मनाओ कर बोल के, इसके अलावा कोई नहीं मनाया जाएगा अगर खुला ओपन बोलकर आएगा एजुकेशन मिनिस्टर। नहीं, मैं वो देखा नहीं, थोड़ा सर्कुलर देख लेता हूँ, देख लेकर मैं आपको आई विल कम बैक टू यू। सर आपकी क्या राय है कि मनाना चाहिए? मैंने कहा ना सर, ये कोई ट्रेडिशन नहीं था, ये कोई रूल भी नहीं था। तो अंडरस्टैंडिंग थी कि जो है मुसलमान भी जहाँ उनकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे ईद मना लेते थे। ईद मिलन भी मनाया गया है और जो है मिलादुन नबी का फंक्शन भी मनाया गया है और सारे लोग वो भी कोऑपरेट कर रहे थे। सर वो पहले था, अब जो है इवन प्राइवेट स्कूलों में कहीं कमरे में नमाज पढ़े तो भी उस पर भी पाबंदी है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है, FIR है ना, वो बुक दर्ज किया जा रहा है। ये सभी हालात है ना सर। वो सर्कुलर देखेंगे सर, क्या है करने का, एग्जैक्टली वर्डिंग देखना क्या बोल के आपके पास है सर्कुलर? माफ करना भाई, कल पूछा गया था, अब तक नहीं मिला। देखिए अभी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। एजुकेशन मिनिस्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती थी उन्हें मनाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन अब जो है मुस्लिम संगठन हो या क्रिश्चियन एसोसिएशन हो, सबने कहा है कि सिर्फ गणेश चतुर्थी को क्यों मनाने दिया जाए, बाकी धर्मों के भी जो फेस्टिवल्स हैं उनको भी मनाने दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी क्या राय है कि मनाने देना चाहिए नहीं? इसका जवाब मैंने जवाब दिया ना सर आपको। ये मना रहे थे, जहाँ स्ट्रेंथ है मना रहे थे। अब जो मनाना है तो वो भी उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा कॉलेज अथॉरिटीज को। मिनिस्ट्री क्या कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे ना, मैं नहीं सुना। सुनने के बाद में फिर जो है मैं बगैर सुने के, बगैर अंडरस्टैंड के, बगैर सर्कुलर देखे के 150 करोड़ रुपए तनवीर से एज ए वक्फ मिनिस्टर कांपनवाल के वास्ते दे दी। वो 150 करोड़ रुपए क्या पूरे जिले को रीच हुआ? कांपनवाल बने या नहीं बने, इस ताल्लुक से आप एक इंस्पेक्शन करना, एक रिपोर्ट बना। बहुत बड़ा स्कैम है। यस, आज भी सवा के फाइल है कांपनवाल के वास्ते आती वक्फ बोर्ड जी। क्या हुआ वो पैसा? एक दूसरा चिकबड़ापुर में, चिकबड़ापुर वक्फ एडवाइजरी कमेटी एक ही शख्स को 2-3 बार चेयरमैन बनी। 2017 से 2021 तक 2 करोड़ रुपए ग्रांट्स रिलीज करी। चिकबड़ापुर में सिर्फ एक कब्रिस्तान है सर, उससे 4 कब्रिस्ताना बना को, गाँव कुछ कब्रिस्ताना बना को, रिपोर्ट बना को, प्रोजेक्ट बना को पैसे रिलीज करी सर। उसे वक्फ बोर्ड ऑडिट रिपोर्ट में क्लियर कर को देता, क्या भी नहीं कर। इस ताल्लुक से भी एक इंक्वायरी। तीसरा मेरा सवाल, 70 साल से हमारा चामराजपेट का ईदगाह है, नमाज हमेशा जारी है, आज तक उसका खाता नहीं बना। क्या करता था वक्फ बोर्ड? इस ताल्लुक से आप सीरियस इंक्वायरी करना, इवन CMA को बुलाना, क्या कर लगे होते हाफिज साहब का सवाल जो है इट इज वेरी वेरी वैलिड सवाल है। अब सवाल पे मैंने सुनो बोलता हूँ, ये इसके बारे में वी विल कॉल ए मीटिंग ऑफ वक्फ बोर्ड स्पेशली टू नो अबाउट दी शामराजपेट ईदगाह, कि कौन वक्फ करे, कब से हमारे पोजीशन में है, ये कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई, हमारे पास खाता क्यों नहीं बनाया गया, उसे कंपाउंड क्यों नहीं बनाया गया, फिजिकल पोजीशन क्या होते हैं,
प्रूव नहीं कर सके तुम्हें, ये जो है वो बुलाए बोलते दैट प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट इट बिलोंग्स टू CMA, अच्छी तरह मालूम है CMA. Number 2, the overall in charge it is a Waqf property, so the Waqf board is also answerable and the CMA is especially answerable to this. So we will call a meeting in a week's time. हमारी हज कमेटी कर्नाटक से इस बार टोटल 3080 पर 5 हाजियों को 6 जून से नो 6 जून से यहाँ से फ्लाइट्स में हाजियों की रवानगी हुई. टोटल यहाँ से एक बार 10 फ्लाइट्स गए. कर्नाटक स्टेट में हज कमेटी बनी हुई है और उनके 3 साल आने वाले जनवरी में मुकम्मल भी हो रहे हैं. 2022 में उनको खिदमत करने का मौका मिला. हज कैंप के दौरान हमारे चंद न्यूज़पेपर्स द डेली सालार, सहारा और हमारा पासबान और बहुत सारे व्हाट्सएप में इंतजामात के बारे में जो है खबर छपी. उनकी आवाज पानी का इंतज़ाम, सैनिटरी का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, ये सारे सहूलियात जो सरकार की तरफ से होना था उसमें कमी की वजह से जो है बहुत सारा क्रिटिसिज्म पब्लिक से भी आया, मीडिया से भी आया. मीडिया का न्यूज़ देखने के बाद में माइनॉरिटी कमीशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, क्योंकि हज कमेटी जो है वो भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे इंतजामात बराबर नहीं बोल के सुनने के बाद में मैं वहाँ पर गया. जाने के बाद में बहुत सारे शिकायतें मुझे सुनने के लिए मिले. पहली शिकायत थी कि वहाँ पे कमरों का इंतज़ाम ठीक नहीं रहा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं रही. तीसरा, सैनिटरी ठीक से नहीं रही, जिसकी वजह से जो है रूम्स में बदबू आ रही थी. हाजिज जो हैं वो बदबू को बर्दाश्त कर नहीं सके और आकर जो है उनको फ्लोर के ऊपर सोना पड़ा. और दूसरी शिकायत, वहां पर जो गवर्नमेंट की तरफ से हाजियों के लिए, हाजियों के रिश्तेदारों के लिए टेम्पररी शॉपिंग शेड्स बनाए गए थे, उनके पास से जबरदस्तन फीस वसूल की 10-20,000, 25,000, 30,000. जब वो रिफ्यूज किए तो चंद शॉप ओनर्स का सामान निकाल के बाहर फेंक दिया गया और उनको धमकी दी गई, यानी थ्रेट. और जबरदस्तन जबरन बोलते ना, जबरन उनके पास से पैसा वसूल किया गया. इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए कानून की निगाह से, कानून के एंगल से, एक अगर कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा तो उसको जबरदस्ती उसके पास से पैसा लेते हैं तो वो एक्सटॉर्शन बोलते हैं. इंडियन पिनल कोड में 384 सेक्शन एक्सटॉर्शन. नंबर 2, किसी को डराया धमकाया गया तो इंटिमिडेशन, 506 IPC. ये सारे शिकायतें मुझे मिले. हमने बाकायदा उनकी शिकायतों को मोबाइल में वीडियोग्राफ किया गया. उसके बाद में शिकायतें लोग आकर हमारी माइनॉरिटी कमीशन में दे चुके हैं. टोटल 13 मेंबर्स ऑफ द
वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था वो आकर हमारे पास 30,000 लिए, 20,000 लिए, 40,000 रुपये लिए बोल के शिकायत की। और उन्होंने कहा ये बार कैंप सिर्फ 7 दिन के लिए थी, ओनली फॉर 7 days। और ये जितने भी छोटे मोटे व्यापारी आए उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने खर्च लिया पैसा इंटरेस्ट पर, यहां आकर दुकान डाले, बिजनेस नहीं हुआ। पहले जो है 15 दिन 20 दिन चलती थी क्या, ये बार सिर्फ 7 दिन। बारिश आकर माल पूरा भीग गया, जो इनकम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इनकम नहीं हुई गरीबों की। सरकार की तरफ से जो भी मेंटेनेंस वहां पर जो अरेंजमेंट होता है हाजियों के लिए और हाजियों के रिलेटिव जो देखने आते हैं, वो सरकार की तरफ से खर्च होते हैं पैसे। चंद कमेटी के मेंबर्स जो है इस काम में शामिल होकर इस तरह का एक्सटॉर्शन किया गया है। और दूसरा जो है, जो पार्किंग लॉट थी वहां पर, वो पार्किंग लॉट में इन्होंने एक मेंबर से 50-50 हजार रुपए वसूल किए। दैट इज आल्सो इलीगल। 50 रुपए 50 रुपये समझो कि तुम्हारे पास सिर्फ 3,000 हाजिज गए हैं, 3 लोग भी देखने आए हैं, तो कम से कम 10,000 व्हीकल्स वहां पर आए होंगे ये 7-8 दिन। कैसा भी आदमी हो, हज को जा रहा है तो मोटरसाइकिल हो या कार हो, आज लोग सब कार में जाते हैं। हाजी को देखना है तो पूरे घर वाले मिलकर आते हैं। किसी के पास कार होती है, किसी के पास किसी फ्रेंड की लेकर आता है, तो ऐसा तो 10,000 व्हीकल्स वहां पर जो आकर गए 7-8 दिनों में, उनके पास इन्होंने पैसा वसूल किया। सब पार्किंग का मसला जो है ना, वो हर साल पता नहीं चलता। क्या रहता है? पहले भी था ना पार्किंग, ठीक, पैसे लेते थे पहले। मुझे मालूम नहीं, मुझे दे आर नॉट सपोज टू टेक। क्यों लेती पैसे तुम्हें? अब है You have to- रमजान खत्म हो जाने दें। यू हैव टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू देम। की बात खत्म कीजिए, करेंगे पहले। आप कंप्लीट कीजिए सर पूरा। बात कंप्लीट कीजिए। मैं बोल रहा तो आर्किंग के वास्ते हमें जब इंक्वायरी करे तो इंक्वायरी में बोलते हैं कि जब ये नॉट ऑथराइजेशन नहीं पड़ी, जब ऑथराइजेशन नहीं आए तो पैसे तुम क्यों वसूल करें उनके पास? इसके लिए कुछ ऑर्डर है, अभी क्या है, मैटर स्टिल अंडर इंक्वायरी। ये सारी चीज जो इल्जामात हमारे सामने आकर वो मैं बता रहा हूं। और जो है चंद मेंबर्स कोविड-19 जब वहां पर जो है सारे पेशेंट के लिए इंतजाम किया गया था, खाने का इंतजाम भी रहा और टेम्पोररी शेड्स भी वहां पर डाले हुए थे। जब गवर्नमेंट से बीबीएमपी से पैसा आया, वो पैसों की चेक जब दे दिए तो यहां पर भी जो है इनके ऊपर जो है ब्राइब्स के इल्जाम आते हैं। किसी के पास 6 लाख, किसी के पास 4 लाख रुपए। ये सारा जो है वन थिंग क्या बोले तो 2 इल्जाम आते हैं। नंबर 1, causing inconvenience to the Hajis. You are not provided proper facilities. Number 2, illegally उनके पास पैसा वसूल करना, it is nothing but corruption. ऐसी गलतियां हमारे पास नहीं होना चाहिए। मैं भी हज कमेटी का मेंबर रहा 2 साल 2 टर्म, मेरे साथ मालूम है। उस दौरान मैं यहां तक की इंस्ट्रक्शन दिया था, nobody should misbehave with हाजिस। हाजिस को तकलीफ हुई, अगर गाली भी दे तो बर्दाश्त करना है। उनकी आवाज के सामने तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो, धीमी आवाज में बात करो। और जो है हमें कंट्रोल रूम ओपन करते उस जमाने में, पूरी रात राउंड द क्लॉक सवालात करते हैं हाजिस, कब फ्लाइट निकल रही है, कब आना है, सारी चीजों का जवाब तुम देना बड़ी नरमी के साथ। तो इतना बड़ा मुकद्दस काम है, इबादत है, तो ये सारी चीजें हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर इंक्वायरी खत्म होने के बाद में
सच क्या है, झूठ क्या है। इंक्वायरी के बाद सुपर सेट करो को रेकमेंड करते क्या? सर पहले कंक्लूड होना सर इंक्वायरी। आई नॉट कम टू कंक्लूजन। अच्छा, आपकी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक उनका टर्म ही खत्म हो जाएगा। एक नंबर एक। यस सर। अब इससे पहले जो है आप ही और मेरे और आपके दरमियान बात होने के बाद में मैं गया था वहाँ पर, चेयरमैन से मेंबरों से सब है ना बात किया। ये मिस अप्रोप्रिएशन जो करके ही आप खासतौर से है ना दुकानें अलर्ट करने में करबल को मेरे सामने तो चेक दे दिए हज कमेटी को। उससे पहले अलर्ट हो गए हो वो 900 का चांद पाशा इन्होंने सभी देखो हम इतने हजार की चेक इतने दुकान अलर्ट करे थे हमें टेम्पोररी बेसिस पर ये अमाउंट हमें रिसीव करें, हमें हज कमेटी को रवाना करें। ये ई वो को चले जाएंगे चक्कर बोलते। पार्किंग के ताल्लुक से उन्होंने बोले पार्किंग में देखभाल करने के वास्ते कोई जिम्मेदार होना, वरना जो है मेंटेन नहीं कर सकते। इस वास्ते हमें है ना एक आदमी को है ना वो जिम्मेदारी दे, उन्हें एक 2-4 आदमियों को वहाँ मेंटेन करने के वास्ते रख लिया था। जो भी वसूली हुए हमने बताया उनको है ना हमें काम करना दिन रात उनको दे देते कर बोले। वो जो भी फीस वसूल हुई उन्होंने आपस में बांट लिया कर बोलकर वो क्लैरिफाई कर को ही इतना है ना मेरी नॉलेज को आकर है हमें अखबार में भी वो है ना शाये करे थे बाकायदा है ना ऐसा जवाब देकर रही उन्होंने। इसके ऊपर देखो पार्किंग का भी उन्होंने क्लैरिफाई देकर रही और है ना ये दुकान जो अलर्ट किए थे टेम्पोररी 13 की 15 की क्या है ना दुकान का हिसाब बताए। उसमें रहमान शरीफ की जगह वो हमारे जाफर शरीफ साहब के उन्होंने बोलने में 3 दुकान मुफ्त उनको देकर रही। बचत जो भी रकम है हमें हज कमेटी के हवाले कर दी। क्या अमाउंट? हाँ चेक मुनीर साहब जी। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ, गौर से सुनिए। सरकार का पैसा 1 घंटा भी आप अपने साथ सुनिए सर अपने पास नहीं रख सकते। तुम्हें आफ्टर थॉट 1.5 महीने के बाद में वो पैसा रख लेकर पैसा दिया तो इज इट नॉट ए टेम्पोररी मिसअप्रोप्रिएशन होकर है वो? नहीं, हमारी इंक्वायरी के दरमियान हमें चंद ऑफिसरों को भी क्वेश्चन करके उनकी स्टेटमेंट लिए हैं। ये मालूम हुआ 7 साल कंटिन्यूस कर्नाटक रियासत की हज कमेटी को अवार्ड मिला गया है, द बेस्ट कमेटी इन इंडिया। खिदमत के जज्बे से आते करते हैं। नहीं वही अब उनके पास हज का खिदमत का जज्बा। ये जो इतना जो पाक नाम था, that fair name is tarnished by some people. सब एक तरफा वो बात है। हाँ। दूसरा तरफा क्या है, जो भी हाजियां वापस आए हाँ। वो खुशी का इजहार कर रहे थे और बोल रहे थे बेंगलोर से लेकर मदीना, मदीने से लेकर मक्के से लेकर अरकान से लेकर बेंगलोर वापस आने तक VIP हज कर। सर ये एथिक्स बोल के होता है, अखलाक, चंद अखलाक। क्या अखलाक? आप मेरे मेजबान, मैं तुम्हारा मेहमान, तुम्हारे घर में आके खाना खा रहा हूँ, खाना खिलाया मुझे, नमक ज्यादा भी हो गया, आप पूछते हैं मुझे नहीं खाना बहुत अच्छा है। सही बात। वैसा मामला हुआ है। और इसके बाद क्या हुआ है, ये मामला सिर्फ आबिद भिकपा जी पहुंचा है जो हमें कहीं इतने रिएक्ट रहा वहाँ हाथापाई हो रही थी और यहाँ तक के हुज्जा हाथियां नीचे सो रहे थे और उन्होंने इतने शिकायतें कर रहे थे। 96 के बाद बैंगलोर में जो शुरू हुआ था फ्लेक्स का सिस्टम, उसके बाद ये पहला बदतरीन कैंप है जिसमें हम लोगों को इसे दिखने का सामना करना पड़ा। अभिमन की स्टोरी करेक्ट है, नहीं वही बता रहा हूँ मैं। अभी बिग पास वो रिपोर्ट आई है, वरना जो हमें गए थे तो सर मेरा आज एक बात बोलता हूँ मेरे साहब, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपका रिएक्शन है, ये एक इबादत समझ के करना है। क्यों बोले तो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी गलती ना हो। उम्रा को टीम जा रहे हैं जी, उम्रा के लिए। तो थोड़े लोग क्या कर रहे हैं बोले तो 60,000 में तुम ना बुला लेकर जाती बोल के पैसे वसूल कर रही। हमारा अप्रहेंशन है कि 90,000 से कम कोई लेकर नहीं जा सकता। ये 60,000 जो बोल के पैसे कलेक्ट कर रही, 100 आदमी का होने के बाद में एस्केप हो जाता। ये भी अलर्ट कर दो लोगों को। इस ताल्लुक से तमाम इलाके के पुलिस स्टेशन को अवगत करो सर, धंधा बना ले हज के नाम से, उम्रा के नाम से। हाँ, बिजनेस ना करो। और दूसरी बात जो है
तो यहाँ पर अब तक जो है चंद मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन है और बहुत अच्छे मेंबर्स भी हैं हमारे पास, प्रयास मेंबर्स भी हैं, उन्होंने जो है अपनी खिदमत अंजाम दी है। और सबसे कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हज कमेटी की साहब, हज कमेटी की बात कर रहा हूँ। अच्छे मेंबर्स भी हमारे पास हैं, सिंसियरली ऑनेस्टली वो काम करेंगे। और हमारे पास वॉलंटियर्स ऐसे ही जिनको मैं इंक्वायरी किया 20-20 साल से काम कर रहे हैं, इतना डेडिकेट वर्क करने वाले, और आकर शिकायतें पूरे सुनाए मुझे। और अब तक जो है एलिगेशन मेरे तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो नामा डिस्क्लोज वो करें उसमें जो है एविडेंस अब तक जो है चांद पाशा का नाम ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा है। चांद पाशा का नाम ज्यादा आ रहा है। चांद पाशा और मुइन का तो जो है इसके बारे में इंक्वायरी प्रॉपर कंडक्ट करेंगे, हमें इम्पार्शियल इंक्वायरी करेंगे। और ये चीज़ जो है आइंदा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो मैं ऐसा इसके बारे में रिपोर्टिंग कीजिए कि आने वाले कम से कम 10 सालों तक इस तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। क्यों बोले तो मैं मेरा हिसाब लगा लिया, ज्यादा से और एक 10 साल जीतूं बोल नहीं ऐसी बात नहीं, मेरा हिसाब बोल रहा हूँ, मैं देखना नहीं चाहता है, ना मैं सुनना चाहता ना देखना चाहता। खाना खा लेंगे सर जल्दी, कहाँ जा रहे हैं अभी साहब? उठा तो आप तमाम का शुक्रिया फॉर हैविंग गिवन पेशेंट हियरिंग टू मी।